नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का उत्तराखंड आने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोटद्वार में जनसभा कर गढ़वाल सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में वोट की अपील की। साथ ही अमित शाह ने जनसभा में बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। 19 को मतदान होना है, जिसको देखते हुए चुनावी हलचल तेज हो गई है। सबसे पहले पूरे भारत के श्रद्धा केंद्र ऐसे देवी देवता जिस देवभूमि में विराजमान है, वो देवभूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, बद्रीधाम, केदारधाम, गंगोत्री, जमुनोत्री और हेमकुंड साहिब और अनगिनत पवित्र तीर्थ स्थानों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज अष्टमी है, कल रामनवमी है और 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। हम सब के लिए ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में हमने रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा देखा है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 500 साल थे जो मुद्दा लटका था, 70 साल तक कांग्रेस और उनके चट्टे पट्टे राम जन्मभूमि के मुद्दे को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। मोदी जी ने 5 साल में ही फैसला भी लाया, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम कर दिया। भाई और बहनों, मैं पूरे देश की ओर से रामनवमी के दिन रामलल्ला जब अपने भव्य घर में अपना बर्थडे मनाएंगे, उस दिन पूरा देश खुशियों के आंसू रोने वाला है। हम सब के लिए बड़ा दिन। भाई और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब हमारे मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे नेता हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक मांग रखे थे। मांग क्या थी कि इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई और बहनों, और मोदी जी ने इसी तर्ज पर पूरे देश में यूसीसी लाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बात करी। भाई और बहनों, ये उत्तराखंड की पहाड़ियां, कहने को तो आबादी कम है, मगर हमारी सेना को छानकर देखो तो हर 14 व्यक्ति मेरे उत्तराखंड से मां भारती की रक्षा के लिए जाता है। सेना के जवान और रिटायर्ड सेना के जवानों के परिवारों से ये उत्तराखंड भरा पड़ा है। इंदिरा गांधी ने एक वादा किया था कि सेना के जवानों को
वन रैंक वन पेंशन देंगे, 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। आपने 2014 में पांचों की पांचों सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा कर दिया। वहीं उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में बीजेपी के पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपनी जीत का दावा किया है। कोटद्वार में आयोजित जनसभा में अनिल बलूनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण शुरू हो चुका है, यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को मतदान होना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल बलूनी जी, पौड़ी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी। सर, अब तक एक डेढ़ महीने का चुनाव प्रचार आपने पूरा तरीके से यहाँ पर देखा है, किस रूप में देखते हैं, कितना पाते हैं सर इस दौरान पूरी बीजेपी? देखिए, मैं पिछले लगभग 1.25 महीने से तो चुनाव प्रचार में हूँ। नॉमिनेशन भरने से कुछ दिन पहले से लगातार जितना मैं जनता के बीच में गया हूँ और जितना चुनाव के माहौल में मैंने देखा है, एक बहुत स्पष्टता के साथ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत तेज हवा चल रही है और लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की जैसे जिद से कर बैठे। ऐसा लग रहा है कि बस बनाना है मोदी जी को और कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए बहुत तेज माहौल है और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि 5 सीटों में हम 25 लाख पार का जो हमने लक्ष्य बनाया वो शायद पूरा कर लेंगे। इस दौरान सर विपक्ष ने काफी आरोप आप पे लगाए, पहले दिल्ली पर आपको बता रहा, फिर शराब के लेकर। क्या लगता है सर, छोटे स्तर पर हो चुकी है राजनीति? देखिए, मैंने पूरे चुनाव में ये प्रयास किया कि मैं एक पॉजिटिव कैंपेन करूं। मैं बात करूं कि कैसे उत्तराखंड का भला होगा, मैं बात करूं कि कैसे हम कोटद्वार का अच्छा करेंगे, कैसे कण्व आश्रम का विकास करेंगे, कैसे हम लोग पौड़ी में क्या नया कर सकते हैं, लैंसडाउन को कैसे हम चमका सकते हैं, ऋषिकेश में वेलनेस का कैसे काम शुरू कर सकते हैं, केदार घाटी और बद्रीनाथ के आसपास कैसे तीर्थाटन को आर्थिकी से जोड़ सकते हैं, कैसे वाइल्ड लाइफ का पूरा हब हम लोग रामनगर को बना सकते हैं। इन सब पे चर्चा हो, लेकिन दुर्भाग्य क्या था कि वहाँ से गाली गलौज और तू मैं शुरू होती रही। अनर्गल आरोप लगाए, झूठे आरोप, बेसलेस आरोप भी लगाते रहे, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे पता है इन सबसे कुछ मिलने वाला नहीं है। उनकी ये राजनीति इनको मुबारक, इसीलिए कांग्रेस रसातल में चलेगी। सर, एक आखिरी सवाल, मेरा वोट मेरा गाँव आपने पहल शुरू करी थी, अब 19 को फिर से मतदान होना है, क्या कुछ कहेंगे सर राज्य के लोगों से? देखिए, बड़ी संख्या में लोग आके वोट डालें, देश के लिए वोट डालें, इस उत्तराखंड राज्य के लिए वोट डालें और हमारा जो पहाड़ का प्रतिनिधित्व जो घट रहा है उसको बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए, वोट भी डालें और एक विकसित उत्तराखंड बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। अनिल बलूनी जी सबका तो कहा है कि मेरा वोट मेरा गाँव जो अभियान उनकी तरफ शुरू किया था, उसी पर वो आज भी चल रहे हैं और राज्य के विकास के लिए जो लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, उस विकास के एजेंडा पर उन्होंने काम करना शुरू किया था और जनता से भी अपील उसी आधार पर करें कि विकास के नाम पर वोट करें। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, कोटद्वार। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की कोटद्वार में चुनावी जनसभा हुई, जिसमें बीजेपी के चुनाव प्रचार को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के अंतिम दौर में धार देने का काम किया। चुनाव विधानसभा के बाद बीजेपी नेताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है, ऐसे में प्रचार के लिए कम समय बचा, लेकिन इस कम समय में भी चुनावी प्रचार को धार देने का काम आज गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर किया है। कोटद्वार में उनकी चुनावी जनसभा की हुई, बड़ी अपार भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। जो चीज उन्होंने कही है तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी, बीजेपी महिला मोर्चा के राज्य महामंत्री दीप्ति रावत जी, उनसे बातचीत करें। सर, सबसे पहले आप आज बताइए, गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर आए थे, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोग लगातार धरातल पर जनता से बातचीत कर रहे हैं? आज देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की एक बहुत सफल जनसभा यहाँ पर संपन्न हुई है। गढ़वाल क्षेत्र का कोटद्वार एक मुख्य गेट है और पूरे गढ़वाल क्षेत्र को ये प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर आज 20,000 के लगभग जनता आदरणीय अमित शाह जी को सुनने के लिए यहाँ पर आई थी और इससे संकेत मिलता है कि उत्तराखंड की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, अटूट विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें बहुत बड़े बहुमत के साथ में, प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज की जनसभा ने साबित किया। सर, उन्होंने एक बात कही है कि आप बलूनी जी को भेजिए, गढ़वाल की चिंता मैं करूंगा, तो लगता है कि इसके बाद और कायाकल्प हो जाएगा? निश्चित रूप से अनिल बलूनी जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने आदरणीय अमित शाह जी के साथ में बहुत लंबे समय तक काम भी किया है। इस समय हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, उनकी योग्यताएं, क्षमताएं हैं,
वो गढ़वाल से सांसद जीत के जाते हैं तो आगे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां वो संभालेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मैम आप बताइएगा, गृह मंत्री जी ने कहा कि वो तो हिसाब लेकर आए, बढ़िया कांग्रेस के 10 सालों का हिसाब किताब दे दिया, जनता को भरोसा रहेगा मैम? जनता को हमारे प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है, हमारे गृह मंत्री जी पे भरोसा है, हमारी पूरी पार्टी जो कहती है हमारे मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जब काम करती है तो केंद्र से जो भी चीज आती है उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छे से जब उन्होंने देखा तो उन्हें ये खुशी भी हुई। गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने देखा कि देवभूमि में बहुत चौगुनी जो विकास है वो भी बहुत हो रहा है। अगर हम केंद्र से कुछ यहाँ योजना भेजते हैं तो उसका फायदा भी यहाँ की जनता को मिल रहा है। और मुझे लगता है अनिल बलूनी जी का पूरा यहाँ पर इतना जन सैलाब जो मौजूद था उनको समर्थन करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए और कमल को वोट करने के लिए यहाँ मौजूद था, चाहे वो युवा हो, महिला हो, हमारे और वरिष्ठ नागरिक हो, सभी लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल के फूल को वोट करेंगे। मतदान के लिए कम समय बचा, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्या लगता है जब जनता वोट डालने के लिए जाएगी क्या सोच कर जाएगी साहब वोट? जनता ये सोचकर जाएगी कि पिछले 10 साल जो रहे वो भारी पड़ते हैं कांग्रेस के 70 सालों पे। इस देश को आजाद हुए लगभग 75 साल से ज्यादा हो गए, हम अमृत काल मना रहे हैं, तो आप देखिए कि ये जो 10 साल है ये उनके 60 सालों से ज्यादा उस पर भारी पड़ते हैं। वो ये सोचकर जाएगी और वो ये सोचकर जाएगी कि इन 10 सालों में जो काम हुआ है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये अभी ट्रेलर है, आगे और तीसरा जो मेरा कार्यकाल है उसमें पूरी पिक्चर बाकी है, तो वो ये सोचकर जाएगी कि और बहुत कुछ हमारे लिए और पाइपलाइन में है जो प्रधानमंत्री जी के पास है, वो सब उनके पास आने वाला है। विपक्ष को क्या संदेश देंगे मैम, क्योंकि अब तो समय कम बचा, आप लोगों ने प्रचार पूरा कर लिया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए विपक्ष मुझे लगता है खुद ही हताश है, धराशायी है, वो खुद ही अपनी एक तरीके से हार मान चुके हैं। जिस प्रकार की उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, अभी से ईवीएम के बारे में शुरू हो गए बोलना। कर्नाटका में जब चुनाव जीते तब ईवीएम की बात नहीं करी, जब पहले इससे पहले वो राजस्थान छत्तीसगढ़ का चुनाव जीते थे तब बात नहीं करी, अब बात ईवीएम की करते हैं। जहां जहां चुनाव हारने की संभावना होने लगती है पहले ईवीएम कह देते हैं ताकि उनको बाद में ब्लेम जो है उनके ऊपर ना आए, ब्लेम जो है ईवीएम पे आ जाए, इसीलिए वो अभी से शुरू हो गए, उन्होंने हार पहले से ही मान ली। थैंक यू मैम बातचीत करने के लिए। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा के दौरान कोटद्वार की महिलाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। कोटद्वार की महिलाएं जिनके कंधों पर घर परिवार की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज वो इस जनसभा पहुंची थी, उनसे बातचीत करेंगे। अरे जी आप बताइए क्या कुछ कहेंगे, आज मंच से तो नेताओं ने बहुत सारे वायदे कर दिए। वादा पूरा करना चाहिए, अपना वादा पूरा करें और बच्चों के लिए करें रोजगार। बच्चों के लिए क्या पहाड़ की चिंता करके गए, वो बोलेंगे हम पहाड़ की चिंता करेंगे, होगी क्या? होगी ठीक होगी। हमारी बहू बेटियों को नौकरी मिलनी चाहिए, बाकी सब हो जाएगी पहाड़ की चिंता भी। और बच्चों का पहाड़ में पलायन सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है, खासतौर पर पौड़ी में। नहीं होगा जरूर होगा। कितना भरोसा है नेताओं पे? भरोसा है पूरा भरोसा है ना। हमारे बेटों को बेरोजगार है उनको मिल जाए नौकरी, बस वही है हमारे लिए सबसे। क्या बताइए 19 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के वोट डालेंगे? हम यही सोच के डालेंगे कि अनिल बलूनी को हमने वोट देनी है, मोदी को जिताना है और अनिल बलूनी को भी जिताना है। जो आज वायदा करके गए नेता की गढ़वाल का विकास होगा, उत्तराखंड का विकास होगा। विकास होगा जरूर होगा। अब मोदी जी पहली बार भी आएंगे तो विश्वास है उनके वादों पे, बोलने पे होगा, सब कुछ होगा कोटद्वार का। आप तो यूथ, आप क्या कुछ कहेंगे किस विषय में? आज मंच पे नेताओं ने बहुत सारे वायदे करके गए, वादे वो जरूर पूरा करेंगे, हम तो बीजेपी के ही साथ हैं। अरे आप भी बीजेपी के साथ हैं? अच्छा, और भी महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे। मुझे आप लोग बताएगा क्या कुछ आज कहेंगे, आज नेताओं ने बहुत सारे वायदे मंच से करे, चाहे कुछ भी हो। वादा तो भैया करते रहते हैं, लेकिन रोजगार मिलना चाहिए, बच्चों को फ्री घूम रहे हैं बच्चे कॉलेज होने चाहिए, अच्छे कॉलेज नहीं है यहाँ। हम लोग बाहर जाते हैं, हमारे बच्चे जैसे 12वीं पास करके बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल में कोई कुछ सुविधा नहीं है भैया। अरे महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता हॉस्पिटल की होती है, क्या वो है? नहीं है ना यहाँ पे ज्यादा डॉक्टर कुछ नहीं है हॉस्पिटलों के अंदर। हमारे कोटद्वार में मतलब हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए। हॉस्पिटल भी होता है। अच्छा आप बताइएगा क्या कुछ होना चाहिए कोटद्वार में? कोटद्वार में हॉस्पिटल की सुविधा हो, कॉलेज खुले, हमारे बच्चों के लिए मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए। हमारे बच्चे बाहर जाते पढ़ने के लिए, कितना हम लोग अपने बच्चों को कहाँ से करेगा, कोई
ना यहाँ नौकरियां है, ना कुछ सुविधा होनी चाहिए महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी। नेता वादा करके जाते हैं, करते नहीं है पूरे। इस बार उम्मीद है कुछ होगा। अब देखते हैं, 10 साल में कुछ नहीं हुआ था, अब 10-12 साल में और देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये वो महिलाएं जो लगातार बातचीत तो कर रही हैं, उन सब चीजों से वो चीज करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद ये है कि जो नेताओं ने मंच से वायदे किए वो वायदे जरूर पूरे होंगे, और इस उम्मीद के साथ वो 19 अप्रैल को वोट भी डालेगी। वहीं कोटद्वार में गृह मंत्री अमित शाह की हुई चुनावी रैली में आम जनता ने बीजेपी को ही वोट देने की बात कही। जनता की माने तो क्षेत्र के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार का होना जरूरी है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए तो प्रचार में अंतिम रूप में धार देने का काम गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोटद्वार के दक्षिण में पहुंचे थे, जहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, और ये लोग सीधे तौर पर इस बार नारा लगा रहे हैं कि अच्छी बात मोदी सरकार में लोगों से बातचीत करें। तो सीधा तो सर आप बताइए, पहले नाम बता दीजिए अपना। सतीश चंद्र सेमोल XRB। आज अमित शाह जी आए तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, क्या कुछ कहेंगे? हमें बड़ी खुशी है जो उन्होंने गढ़वाल के बारे में चर्चा की है, और हमें पक्का है कि गढ़वाल में विकास होगा। उन्होंने कहा कि पलायन बड़ी चिंता है, बलिया जी को दिल्ली भेजो, हम बिल्कुल चिंता करेंगे सर, पलायन तो चिंता है ही गढ़वाल की। मैं तो बलिया जी को दिल्ली भेजना चाहिए, अपने आप पलायन रुक जाएगा। जब हमारे से मंत्री बन के आएगा तो फिर पलायन तो रुकेगा ही, जब यहाँ विकास होगा। अब विकास तो हो ही रहा है। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर भी जब हाँ, वो भी सही है, अपने जो अच्छी बात बोली नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? आज हमारे अनिल बलूनी जी उत्तराखंड में आज एक विश्व का झंडा लहरा देंगे, और आने वाले भविष्य में उन्होंने जो वादा किया है कोटद्वार को चमकाने का, पूरे उत्तराखंड करने का, अब की बार 400 पार बलूनी जी बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। मतलब आप बताइए क्या कुछ चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमित शाह जी के मंच पर आने से अब भारतीय जनता पार्टी का बहुमत बहुत ही ऊंचाई पे जाने वाला है। अब की बार 400 पार, 400 नहीं 800 पार, क्योंकि अब कांग्रेस सपा हमने कर दी उनको टप्पा। आप भी बताइए, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सपा जो है, सपा तो गई काम से, कांग्रेस तो भीख मांगी है भी, उसको वो बचाना मुश्किल हो जाएगा अपना। सबकी बात अपने कदर वापसी ये आम जनता है जो लगातार उन सब चीजों पर बातचीत कर रही है, और उन सब चीजों पर बातचीत से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा माहौल इस समय जो बदलाव में आ रहा। और पौड़ी सीट पर जो माहौल बीजेपी चाहती थी वो माहौल भी यहाँ पर दिखने लगा है। नारा सबका यही है कि अब की बार 405 गढ़वाल की चिंता ये की गई है। देखना होगा 19 तारीख को मतदान के रूप में लोग कितना साथ दे पाते हैं। वहीं मंगलवार को भगवानपुर क्षेत्र में पार्टी प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थक और खानपुर से निर्दलीय विधायक के समर्थक आपस में लड़ पड़े। आपस में भिड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चुनावी सरगर्मियों के बीच हरिद्वार लोकसभा सीट हॉटस्पॉट बनी हुई है। एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं उमेश कुमार के आने से ये सीट रोचक हो गई है। आरोप यह है कि भगवानपुर में उमेश कुमार के रोड शो में इकट्ठा कार्यकर्ताओं ने वहीं से गुजर रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन पर हमला कर दिया। बीजेपी ने जहां भीड़ को गुंडगियों बताते हुए उचित कार्रवाई करने की बात कही है, वहीं कांग्रेस ने बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी का मानसिकता बताया है। ब्लॉक कर दिया गया है इनके गुंडों द्वारा। देखिए, मुझे लगता है क्योंकि ये चुनाव का माहौल है, इसमें किसी को भी दंगे फसाद करके इस समय को खराब करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, अशांति भंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तमाम पार्टियों के दल के जो लोग हैं प्रचार प्रसार करते हैं, रैलियों में जाते हैं, पर मुझे लगता है कि किसी भी वर्कर को किसी के साथ भी मारपीट करके इस समय जो चुनाव माहौल है उसको खराब करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें लॉ एंड ऑर्डर भी है, तमाम सारे प्रशासनिक भी होंगे, तो जो भी इसमें मुझे लगता है कि हुड़दंगी तमाम इसमें घुसे होंगे, किसी भी पार्टी का इसमें कोई
कोई रोल नहीं होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस इलाके को जो है भ्रमित करने की कोशिश कर रहे होंगे, गुमराह करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसमें ये जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए कि कौन लोग ऐसे हैं जो रैलियों में घुस करके इस तरीके से पार्टी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसमें किसी भी कैंडिडेट का हो। अगर गलत है तो मुझे लगता है कि प्रशासन को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। ये हरिद्वार लोकसभा सीट में जो प्रत्याशी हैं निर्दलीय उमेश कुमार जी और हमारे बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र रावत जी, इन दोनों के गुट में आपसी में लड़ाई झगड़े हुए हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटनाएं एक समाज को गलत संदेश देती है कि राजनीति में जो लोग हैं किस तरह की गुंडागिर्दी कर रहे हैं। ये अत्यंत निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। समाज को राजनीति के प्रति किस तरह से एक निष्ठा, एक इंटरेस्ट आएगा, वो हर किसी को इसी नज़र से देखेगा कि क्या सब राजनीति में इसी प्रकार की गुंडागिर्दी करते हैं। तो ये मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। इस तरह की घटनाएं नहीं होती। खबर हल्द्वानी से है। मतदान की तारीख पास आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सचिन पायलट का उत्तराखंड दौरा तय हो गया है। आपको बता दें कि सचिन पायलट कांग्रेस के स्टार प्रचारक है। इसी के चलते 17 अप्रैल को सचिन पायलट हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां चुनाव कार्यालय पहुंची टिहरी लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर कैंट विधायक सविता कपूर ने बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़कर आए लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। विधायक सविता कपूर ने माला राज्य लक्ष्मी शाह को विजयी बनाने की भी लोगों से अपील की। वहीं माला राज्य लक्ष्मी शाह ने बीजेपी में शामिल हुए महिलाओं और पुरुषों को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि बीजेपी परिवार में सभी का स्वागत है और बीजेपी को वोट देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती प्रदान करें, जिससे एक और मजबूत भारत का निर्माण हो सके। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। इसी क्रम में बीजेपी द्वारा भी अपना संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसके प्रचार के लिए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बीजेपी ने गरीब महिला युवाओं के साथ साथ विदेश नीति को शामिल किया है, जिससे देश लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और जल्द ही एक विकसित देश बनेगा। कांग्रेस के हरीश रावत के बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जनता में हरीश रावत की साख अब खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाली 19 अप्रैल को सब साफ हो जाएगा। हमने उसको 24 सेक्टर में बांटा है, जिसमें से 10 विभिन्न उसके हमारे महिला, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति वंदन, मजदूर, वंचित, गरीब और हमारे मछुआरे, इस प्रकार के सब सेक्टर्स के लिए है। और 14 हमारे गवर्नेंस के सेक्टर हैं, जिसमें हमारी विदेश नीति है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है और सब क्षेत्रों में बढ़ावा है, बुनियादी ढांचा है, किसानों की योजनाएं हैं। सब प्रकार से इस प्रकार 24 सेक्टर में इसको बांटा है। हरीश रावत जी क्या कहते हैं, मुझे लगता है इस पर टिप्पणी करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि उनकी कांग्रेस में क्या स्थिति है और जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पता लग जाएगा। अब लोग तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, जिन्होंने केवल अपनी सत्ता को रखने के लिए, वोट बैंक का तुष्टीकरण के लिए संविधान के प्रेम्बल को 1975 में इमरजेंसी में बिना पार्लियामेंट बुलाए, बिना कोई चर्चा किए बदल दिया, उसमें सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा। ये सारा देश जानता है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ किस तरह की है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अनुशासित है। जहाँ पार्टी को जिसका जो उपयोग करना होता है पार्टी करती है। तो दिखाई देंगे प्रचार में? दिखाई दिए हैं भाई, कितनी सभाओं में आपने देखा है, यहाँ पर थे, ऋषिकेश की सभा में, हमारे प्रधानमंत्री जी की सभा में थे, कई रोड शो में। ऐसा क्यों? आपको देखने के लिए थोड़ा चश्मा बदलिए। खबर रुड़की से है, जहां चुनाव के आखिरी चरण में हरिद्वार लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रामनगर कोर्ट में सभी चोंबरों में जाकर अधिवक्ताओं से वोट मांगे। वहीं अधिवक्ताओं ने भी उन्हें वोट देने का वादा किया। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता मयंक गुप्ता और पंकज नंदा भी मौजूद रहे।
इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।